तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ये एस्केप स्पीड। जब भोला बाबा दे दे नोट छापण की मशीन। तो एस्केप स्पीड करने वाले हैं। एस्केप स्पीड के बारे में समझते हैं कि एस्केप स्पीड क्या होती है। ओके बेटा, अपने पास में अर्थ है। अर्थ के ऊपर से हम बहुत ज़्यादा फास्ट कोई ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं ना। जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम पे क्या था कि जो भीम था वो हाथी और घोड़ों को एकदम से उठा के इस तरीके से फेंकता था अर्थ की सरफेस से कि वो कभी वापस आके अर्थ पे गिरते ही नहीं थे। जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं ऊपर की तरफ में तो बॉल थोड़ी देर बाद आके नीचे गिर जाती है। बहुत ज़्यादा ही तेज फेंकेंगे तो और थोड़ा सा टाइम लगा लेगी, उसके बाद में आके नीचे गिर जाएगी। बट अगर इतनी तेज स्पीड से फेंक दें कि वो अर्थ पे वापस गिरे ही ना, तो जिस स्पीड से उसको फेंका गया है उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप स्पीड। क्लियर है ये पॉइंट? उस स्पीड को क्या बोलते हैं? एस्केप स्पीड। तो यही हम लिखने वाले हैं। द मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड in order that it may just escape the gravitational pull of earth। कि इस तरीके से फेंके कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ही एस्केप कर जाए, उस स्पीड को बोला जाता है एस्केप स्पीड। ठीक है, जस्ट बेटा लिमिटिंग स्पीड की बात कर रही है। एस्केप स्पीड को भी इसे लिखा जाएगा। वो लिमिटिंग स्पीड पूछी गई है जो सबसे कम स्पीड हो, कि जिस स्पीड से फेंके और जस्ट अर्थ से बाहर चली जाए, उस स्पीड को बोला जाएगा एस्केप स्पीड। चलो अब इस चीज का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक सिनेरियो सोचना है, बस उसके बाद में इक्वेशन लगा देंगे जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली। ये है बेटा अर्थ। अर्थ मैंने मान ली है जिसका मास है m, जिसकी रेडियस है r। ये ली अर्थ। अर्थ के ऊपर में एक बॉडी रख दी है जिसका मास है स्मॉल m, और उसको मैंने एक वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है। अब भाई इतनी तेज वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है कि ये इन्फिनिटी पे ही चली जाएगी। क्लियर है? ये तो है इसकी इनिशियल सिचुएशन। ओके, फाइनल सिचुएशन हमने क्या बनाई है कि ये वाला मास है इन्फिनिटी पे जा चुका है। इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंच गया है, मतलब जस्ट पहुंचा है, तो उसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी पे पहुंच के क्या बन गई है? जीरो बन गई है। इनिशियल सिचुएशन लेफ्ट वाली थी, फाइनल सिचुएशन है राइट वाली। अब इन दोनों सिचुएशंस के बीच में जो हम इक्वेशन लगा सकते हैं वो एनर्जी की ही इक्वेशन हो सकती है, बाकी कोई इक्वेशन हम नहीं लगा सकते हैं। फोर्स वोर्स वाली इक्वेशन से ये सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m वी एस्केप का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम, मतलब कि सरफेस अर्थों की सरफेस पे मास रखा है तो माइनस जी पहला मास, दूसरा मास अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन। दोनों के बीच का सेपरेशन जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके इक्वल ही है। बस ऑब्वियस सी बात है, ये हो गई है। फाइनली बॉडी रेस्ट पे चली गई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनफाइनाइट सेपरेशन हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। ये अब लिख दी है इक्वेशन। हाफ m इंटू एस्केप स्पीड का स्क्वायर, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा जी एम एम अपॉन आर। तो m से m कैंसिल आउट, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है 2gm अपॉन आर। एस्केप स्पीड की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 2gm
बाई आर, ये हो जाती है एस्केप स्पीड। बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर आ गया है। चलो और फॉर्म में लिखता हूँ इसको। एस्केप स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GM, एक आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक आर से डिवाइड कर देता हूँ, GM अपॉन आर स्क्वेयर, ये तो स्मॉल जी के इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 2G इंटू आर। 2 की वैल्यू पता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है। सबको जैसे ही हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा अर्थ से हम ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से हटा के इनफाइनाइट पे भेजना है, तो उस केस में हमें कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको कितनी वेलोसिटी देनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाता है एस्केप वेलोसिटी का, या एस्केप स्पीड। स्पीड ये मान लो क्योंकि डायरेक्शन मैटर नहीं करती है इसमें, तो इसलिए हम इसको एस्केप स्पीड से ही लिख देते हैं। ओके, चलो तो बेटा इसके बाद में लिखते हैं, इसके बाद में नोट करके। देखो, एस्केप जो स्पीड है उस पर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, और इस पे मास का है वो भी कोई रोल नहीं है। एस्केप स्पीड है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब बॉडी के मास पे, अर्थ के मास पे तो डिपेंड करती थी, जो कि पुट करके हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है इसमें, एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। अगर यही मास हम किसी चूहे को दे देते हैं तो वो चूहा भी उड़ के चला जाएगा। अगर यही मास हम किसी नोटबुक को दे दे, यही वेलोसिटी हम किसी नोटबुक को दे देते हैं तो नोटबुक उड़ के चली जाएगी। ठीक है, यही हम वेलोसिटी किसी रॉकेट को देंगे तो रॉकेट अर्थ के सरफेस से उड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में किसी भी चीज़ पे जो है अपने पास में मास है उस पर डिपेंड नहीं करती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अपन को स्पीड देनी है, बस बात खत्म। ओके, इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, ये अपने पास में डायरेक्शन से भी इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, तो एस्केप स्पीड होती है वो डायरेक्शन से भी इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, हम किसी भी डायरेक्शन में फेंक देंगे तो अपने पास में पार्टिकल मूव करता हुआ चला जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि अर्थ की सरफेस से अर्थ की तरफ ही फेंक दिया, ये वाली चीज़ गलत है। ठीक है, जनरली देखो किस तरीके से फेंका जाता है, जैसे कि अर्थ है वो घूम रही होती है, किसी रॉकेट को बाहर भेजना होता है ना, तो अर्थ देखो इस तरीके से घूमती हुई जा रही है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से उसको फेंका जाए ताकि हमें थोड़ी सी जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके, तो इस वजह से, अदरवाइज बाकी कोई डायरेक्शन का इसमें रोल नहीं है। तो ऐसे रहता है अपने पास में डायरेक्शन का सिनेरियो। ओके, के बाद में नंबर थर्ड पॉइंट, अगर कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेता है एस्केप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्केप, एस्केप काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप स्पीड का स्क्वायर, हाफ एम अंडर रूट ऑफ 2 GM बाई आर, इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका GM बाई आर, हो जाती है काइनेटिक एनर्जी टू ऑफ एस्केप। किसी पार्टिकल के पास में इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए एस्केप होने के लिए। नेक्स्ट है अपने पास में, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड बाय सम हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से प्रोजेक्ट करते हैं, अर्थ की सरफेस से किसी h हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस केस में उसकी एस्केप स्पीड कितनी होगी। ये है अपने पास में अर्थ, ये है इस अर्थ की रेडियस,
यहाँ से हमें किसी हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, उस केस में एस्केप वेलोसिटी है उसको निकालेंगे। तो इस केस में जो डिस्टेंस है ना वो ये वाला डिस्टेंस लेके चलेंगे आर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बन जाता है वो बन जाता है √2 GM/r, या ऐसे लिख सकते हैं √2 GM/, जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू है h और r का सम, मतलब कि r प्लस h। तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, किसी हाइट से पूरा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है तो ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को समझने की जरूरत है। फॉर ब्लैक होल, ठीक है, किसी भी पार्टिकल को या किसी भी प्लेनेट को हमें अगर ब्लैक होल बनाना है, या कोई भी ब्लैक होल है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उस बारे में अगर हमें समझना हो कि ब्लैक होल का कंसेप्ट ही क्या है, यही बात है। तो ब्लैक होल ऐसी बॉडी होती है जिसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। ए बॉडी या प्लेनेट फ्रॉम विच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, ऐसी बॉडी जहां से लाइट भी एस्केप ना कर पाए उसको बोला जाता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, जो ब्लैक होल है उसकी एस्केप स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है। मतलब इस केस में जो √2 GM/r है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो 2 GM/r c² बन जाता है। जो मास है उसका मास होना चाहिए RC²/2g। अर्थ को ब्लैक होल बनने के लिए अर्थ का जो मास है वो इस तरीके से निकाला जाएगा कि इतना मास हो जाना चाहिए, तब जाके अर्थ है ब्लैक होल बन जाएगी। ऐसे करके वो चीज़ निकाली जा सकती है। तो ब्लैक होल में सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है कि एस्केप स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि लाइट भी वहाँ से एस्केप ना कर पाए। ये इसका सिनेरियो बनता है। तो किसी भी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर के लिए क्या सिचुएशन बनती है, ये और लिख लेते हैं। फॉर एटमॉस्फेयर एट ए प्लेनेट, किसी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर किस सिनेरियो में एग्जिस्ट करेगा उस बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या सिनेरियो होगा कि कोई भी प्लेनेट है उस पे एटमॉस्फेयर कब एग्जिस्ट करेगा। ओके बेटा, एटमॉस्फेयर जब एग्जिस्ट करेगा कि वहां के जो गैस पार्टिकल हैं वो गैस पार्टिकल एस्केप ना हो पाए। ठीक है, तो वहां पे जो भी गैसेज एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी जो आरएमएस स्पीड है वो अपने पास में एस्केप स्पीड से कम रहे। ठीक है, एस्केप स्पीड से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो गैसेज जो है गैस पार्टिकल हैं वो एस्केप होके चले जाएंगे। जैसे मून है, मून की एस्केप स्पीड बेटा कम है, तो वहाँ पे गैस पार्टिकल्स की स्पीड भी इतनी ज़्यादा है कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, उड़ के चले जाते हैं। अर्थ के केस में जो भी गैसेज हैं वो अर्थ की सरफेस से उड़ के नहीं जा सकती हैं। ये था अपने पास में एस्केप स्पीड के बारे में। एस्केप स्पीड में ही एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। ये है इंटरस्टेलर स्पीड। इंटरस्टेलर स्पीड क्या होता है, देखो इससे पहले क्या होता था बेटा कि हम अगर मान लो कोई बॉडी है उसको रिलीज करते थे, ठीक है, इतनी कम सी वेलोसिटी से रिलीज करी गई थी ताकि वो जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच सके। ठीक है, अगर मैं इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से बॉडी को रिलीज कर दूं, एस्केप स्पीड से भी ज़्यादा वेलोसिटी से, तो वो बॉडी है वो स्पेस में भी घूमती रहेगी, स्पेस में जाके वो रुकेगी नहीं। तो जिस स्पीड से वो स्पेस में घूम रही होगी उसको बोलेंगे इंटरस्टेलर स्पीड। तो वी आई से मैं इसको लिखता हूं। इफ ए पार्टिकल इज रिलीज्ड एट ए स्पीड मोर देन एस्केप स्पीड, किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया है एस्केप स्पीड से भी तेज स्पीड से,
then the speed by which it move in free space is interstellar स्पीड। उस स्पीड को ही बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। ठीक है। लेट इफ लॉन्च स्पीड, जो लॉन्चिंग की जो स्पीड है वो अगर v है, ठीक है, और वो v अपने पास में एस्केप स्पीड से ज़्यादा है, तो उस केस में बेटा जो इंटरस्टेलर स्पीड है उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वेयर माइनस वी ए का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इजीली प्रूव किया जा सकता है, बट क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उधर डायरेक्ट ही प्रूव किया करेंगे, डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही सोल्व किया करेंगे। एक क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जिसको हमने रिलीज कर दिया है 2 टाइम ऑफ एस्केप स्पीड सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है, तो उसकी इंटरस्टेलर स्पीड है वो क्या होगी। देखो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इंटरस्टेलर स्पीड इज इक्वल टू जिस स्पीड से रिलीज किया है उसका स्क्वायर माइनस एस्केप स्पीड का स्क्वायर, बस ये हो जाएगा 4 टाइम ऑफ एस्केप स्पीड माइनस एस्केप स्पीड, तो अंडर रूट ऑफ 3 टाइम ऑफ एस्केप स्पीड का स्क्वायर अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड, ये आ जाएगा इस केस में आंसर। ठीक है, अंडर रूट 3 टाइम ऑफ एस्केप स्पीड। ठीक है, एस्केप स्पीड की वैल्यू अपने पास में क्या होती है अर्थ के केस में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उसकी वैल्यू पुट करके और भी आंसर निकाला जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। ये हो जाता अपने पास में एस्केप स्पीड और इंटरस्टेलर स्पीड के बारे में।